नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ये रहा आपका बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और वैकेंसी देखिए आपका बहुत ज़्यादा ये आ रहा है कि सर वैकेंसी कब तक आएगा। और देखिए कमेंट बहुत अधिक आ रहा है और कहीं न कहीं अपडेट ये आ रहा है कि देखिए इस महीने के अंत तक या फिर सेकेंड या फिर थर्ड वीक जो है आपका वैकेंसी जो है आने की पूरा संभावना है। तो तैयारी जो है जम के कीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 17 है। इसके पहले का बहुत सारा सेट आपका अपलोड भी हो चुका है, आप उसको जा करके सारा रिवीजन कर सकते हैं। चलिए पूरा प्रश्न को देखा कीजिए, आपको जो है अच्छा खासा क्वेश्चन का जो है रिवीजन हो जाएगा। और कलेक्शन की बात करते हैं तो बहुत सारा सेट आपका जो मतलब 110, 15 या फिर 20 बोलेंगे तो सेट आपका जो है अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। चलिए पहला हमारा प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए जो अध्यक्ष हैं इसके रूप में किसे जो है चुना गया है। देखिए अध्यक्ष के तौर पर दोस्तों देखेंगे तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। एंटोनियो कोस्टा जो है राइट आंसर हो जाएगा, एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह आपको देखने को मिलता है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर हो जाएगा, लद्दाख में। चौथे बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। इसमें देखिए आपका सही के बारे में पूछ रहा है, सही हमारा क्या है तो ऑप्शन नंबर 1 यानी केवल पहला ही सही है। जैसे यह म्यांमार के नेपीडा में आयोजित किया गया था, यही दोस्तों जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं। तो निम्नलिखित में से पूछ रहा है यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा से यानी केवल दूसरा आपका सही है। यह मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटोर में आयोजित जो है किया गया था। तो यही दोस्तों देखेंगे तो आपका जो है बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कौन सा देश जो है अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो विश्व का पहला देश बन गया है कौन सा, तो ये अपना भारत बन गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना भारत। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया है। 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को जो है मंजूरी प्रदान किया है। तो आंसर देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक जो है सही आंसर हो जाएगा। 6 का आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मंगोलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। देखिए पहली भारतीय महिला देखेंगे तो इनका नाम क्या है बताइए। इनका नाम है लक्ष्मी झा, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मी झा। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक ड्रग रिपोर्ट जो है जारी की है। वार्षिक ड्रग रिपोर्ट दोस्तों देखेंगे जारी किया है तो UNODC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, UNODC, है ना। किसका मिलान यानी निम्नलिखित पर मिलान करके बताना है। राज्य और राज्यपाल दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो ये राज्यपाल है, आप कमेंट करके बताएंगे। सिंपल सा प्रश्न है। और क्या दिया तेलंगाना दिया गया है, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां जो संस्करण है कहाँ आयोजित जो है किया गया है। दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है तो ये किया गया आपका उपरोई मेघालय में किया गया है। आंसर आपको हो जाएगा उपरोई मेघालय, है ना। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल जो है किसने शुरू किया है। आइडियाज फॉर लाइफ पहल की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है तो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है। आंसर देखेंगे तो 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा जो स्पेस पोर्ट है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। दोस्तों ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा तो ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है। देखिए संपूर्णता अभियान की बात कर लेते हैं तो ये आपका कौन सा एजेंसी हो जाएगा बताइए। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका नीति आयोग जो है राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग, है ना। सी आपका जो है सही उत्तर होगा। आते हैं 14 नंबर पे। देखिए हाल ही में समाचारों में चर्चित अंक माफ कीजिएगा जंक, है ना। जंक डीएनए क्या है, जंक डीएनए क्या है।
तो दोस्तों ये देखेंगे तो आपका डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है, डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी राइट आंसर होगा। दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकल है ना, रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों इसका उद्घाटन देखेंगे तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज्य द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शामिल होगा? आंसर हो जाएगा 1858 जो है राइट आंसर हो जाएगा 1858। आगे बढ़ेंगे। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना जो है अनिवार्य है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2% हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2%। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का जो है गठन किया था? देखिए कर सुधार समिति की बात कर लेते हैं तो आंसर हो जाएगा राजा जे चलैया जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजा जे चलैया। आरओ की प्रशासनिक इकाई का कौन सा क्रम आरोही क्रम में व्यवस्थित है? देखिए आरोही क्रम में दोस्तों देखेंगे तो ये आपका कुल ग्राम 20 जन हो जाएगा। फिर से देखेंगे कुल ग्राम 20 जन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी? देखिए भगत सिंह के द्वारा देखेंगे तो 1928 में किया गया था। आंसर आप देखेंगे 20 का तो डी हो जाएगा। माफ कीजिएगा 1926 लिखा गया है, माई मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो 20 का देखेंगे तो 1926 है ना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि बोला कि डैश वेजकिट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। आंसर हो जाएगा सफारी, है ना। 21 का देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा सफारी। भारतीय थल सेना में प्रमुख पायदान का कमीशन रैंक लेफ्टिनेंट रैंक होता है। इसके समकक्ष अर्थात प्रथम पायदान का कमीशन रैंक भारतीय नौसेना में निम्न में से कौन होता है? देखिए निम्न में से दोस्तों कौन होता है कि आपका सब लेफ्टिनेंट होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर हो जाएगा, सब लेफ्टिनेंट, है ना, याद रखिएगा। कंप्यूटर के एक मेन्यू में डैश की लिस्ट होती है। कंप्यूटर के एक मेन्यू में डैश की लिस्ट होती है तो ये लिस्ट होती है कमांड्स की होती है। किसकी? कमांड्स की। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए संसद में, है ना, देखिए बोला कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है? तो देखिए महाभियोग की बात करते हैं तो ये आपका जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक जो है आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की बात करते हैं तो आर्टिकल 61 से आपका हो जाएगा। अगला है कि वह इटली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विस्तृत वर्णन किया था वो आपका कौन सा है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा निकोलो कोंटी हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। देखिए भारत में अरावली पर्वत की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा कैलियोडियन, है ना, माफ कीजिएगा कैलिडोनियन युग में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का ए राइट होगा। नदियां जो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है वो आपका पूछ रहा है। तो अरब सागर में गिरती है तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती जो है राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? इनमें से कौन सा अधिकार है जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने की संस्तुति पर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न बढ़ जाते हैं, आगे हम देखेंगे। अगला है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, या फिर हाँ मिले हैं, टाइप मिस्टेक है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका मेहरगढ़ जो है राइट आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़, है ना, डी राइट आंसर होगा। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? देखिए अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार के बारे में पूछा, मतलब फेमस जो एक मुख्य होता है
तो इसका उत्तर हो जाएगा दसवंत, है ना। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दसवंत जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, दसवंत। अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानताएं पाई जाती हैं? देखिए आय की अधिक की बात कर लेते हैं, असमानताएं पाई जाती हैं, तो सेवा क्षेत्र जो है राइट आंसर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, है ना। डी आप देखेंगे तो राइट आंसर होगा। वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ जो है किया गया था, तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे 32 नंबर का, तो 1989 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1989। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक भाग जो है प्राप्त होता है किससे? तो ये आपका 60% से अधिक की बात कर लेते हैं, तो ये आपका प्राप्त होता है लैटिन अमेरिका से प्राप्त होता है। आंसर होगा लैटिन अमेरिका से। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। देखिए पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान की बात कर लेते हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है मेंटल में, है ना। आंसर आपको हो जाएगा मेटल में। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखिए मधुबनी, है ना, मधुबनी की बात कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन नंबर डी होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है किस स्थान पर हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं, तो यह आपका हुआ था कश्मीर में हुआ था, है ना। आंसर देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा, कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला है कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा जो है आपका प्रतिपादित जो है की गई थी? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका लॉर्ड वेलेजली जो है राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पोस्ट शब्द का प्रयोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा गोल्फ दोस्तों, हो जाएगा गोल्फ, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, गोल्फ। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? देखिए नया पैसा जो है कब पैसा हो गया है, तो ये आपका 1 जून 1964 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1 जून 1964। निम्न में से किसे जो है लोक वित्त का जो है संरक्षण कहा जाता है? लोक वित्त की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा महालेखा परीक्षक जो है राइट आंसर हो जाएगा, महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला कि भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? भूचाल का अपकेंद्र की बात कर लेते हैं, तो देखिए पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप, है ना, भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 41 का डी सही होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं तो 1906 में किया गया था। आंसर देखेंगे तो बी सही आंसर हो जाएगा, 1906 में। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनधिकृत अधिगमन को रोकने के लिए जो है डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों डिजाइन किया गया है, तो इसका आंसर आप 43 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, फायरबॉल जो है राइट आंसर हो जाएगा, फायरबॉल। भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए भूमि पर स्थित पूछ रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये हो जाएगा एंजल हो जाएगा। आंसर देखेंगे 44 का, तो एंजल जलप्रपात राइट आंसर होगा। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का जो मुख्य कारण था वो आपका क्या था? देखिए मुख्य कारण की बात कर लेते हैं, तो भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन से, यानी एक पुलिस स्टेशन में जो है आग लगा दिया था। इसमें जो है करीबन 22 पुलिसकर्मी जो है आग से झुलसकर जो है उनकी मौत हो गई थी। अगला कि पटना कलम एक डैश है। पटना कलम दोस्तों एक डैश है, तो ये आपको हो जाएगा चित्रकला की शैली है। क्या होगा आंसर? चित्रकला की शैली। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? दोस्तों कृषि भूमि का जो है आपका साक्ष्य मिला है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 47 का, तो आपको हो जाएगा मेहरगढ़, है ना। आंसर देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़। लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे जो है त्यागपत्र जो है सौंप कर पदमुक्त हो सकता है? सौंप कर जो है आपका पदमुक्त हो सकता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष जो है राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा जो है घोषित किया गया था कब? तो ये घोषित किया गया था 300 देखेंगे तो 43 अनुच्छेद हो जाएगा। आंसर आपको हो जाएगा डी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु जो है किस वर्ष हुआ था? देखिए शिवाजी की बात कर लेते हैं, इनका जो मृत्यु है
1680 में हुआ था। आंसर आपका सी हो जाएगा 1680 में। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? देखिए द्विसदनीय व्यवस्थापिका है तो इसका आंसर आप 51 का देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार जो है, राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी होगा बिहार। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिक एवं अफगान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया है? तो अफगानिस्तान से भारतीय को निकालने के लिए ऑपरेशन पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति हो जाएगा। क्या होगा? ऑपरेशन देवी शक्ति। श्री सैलम परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है? श्री सैलम की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कृष्णा जो है, राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या है? भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न जो है, राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, राइट आंसर होगा। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर जो है आपका अवस्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में, है ना। आंसर आपका बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? लेखक और पुस्तक दिया गया है। 56 की बात करते हैं तो कबीर दास की बात करते हैं तो यामा गलत हो जाएगा। यामा जो है आपका महादेवी वर्मा का है, याद रखिएगा। बाकी रविन्द्रनाथ की बात करते हैं तो पोस्ट ऑफिस हो जाएगा। उसके बाद जीमूत वाहन की बात करते हैं तो दाय भाग होगा। और अरविंद घोष की बात करते हैं तो एसेज ऑन गीता, राइट होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा जो है करवाया गया था? देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा की बात करते हैं तो ये आपका एक प्रकार से मस्जिद था, ठीक है। आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का तो ए राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से भारत आया था? तो देखिए 1928 में आया था। और गठन की बात करते हैं तो 1927 में दोस्तों आपका हुआ था। 1902 है आपका 27 में हुआ था, ठीक है। और उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक पिंड की कुल दूरी, है ना, एक पिंड की कुल दूरी की आधा भाग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग जो है v2 करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? देखिए औसत वेग की बात कर लेते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। वायु का वेग, देखिए वायु का वेग जो है संबंधित है किससे? वायु का वेग की बात कर लेते हैं तो ये संबंध रखता है दाब प्रवणता से हो जाएगा, दाब प्रवणता से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रवों में घर्षण को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर देखेंगे तो आपका श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका पतन जो है चढ़ाया जाता है ना, माफ कीजिएगा किसका परत के बात कर रहा है तो गैल्वेनाइजेशन की बात कर लेते हैं तो ये आपका जस्ता का परत होता है। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा जस्ता। नीचे दिया गया अभिक्रिया को पूरा करके बताना है तो डैश की जगह देखेंगे तो आंसर जो है आपका डी हो जाएगा 3H2O हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। NaCl में यह बंद है दोस्तों, NaCl में देखेंगे तो आयनिक बंद हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 64 का ही हो जाएगा आयनिक बंद। अगला है कि न्यूक्लियोसाइड है दोस्तों, न्यूक्लियोसाइड है। आंसर देखेंगे तो 65 का सही आंसर हो जाएगा। शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस जो है राइट आंसर हो जाएगा। शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस आपका सही उत्तर होगा। केंद्रक, है ना, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको हम क्या कहते हैं बताइए? इसको जो है हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साइटोप्लाज्म। सही क्रम चुन करके बताना है दोस्तों, सही क्रम चुन करके बताना है तो कोशिकाएं, ऊतक, अंग और अंग प्रणाली। ऑप्शन नंबर जो है आपका 67 का ये राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा आंखों से आंसू बनते हैं दोस्तों? आंखों से जो है आपका आंसू बनते हैं तो इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका 68 का हो जाएगा लैक्रिमल, है ना। लैक्रिमल ग्रंथि जो है राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, बी सही उत्तर होगा। एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसकी गति की स्वतंत्र कोटियां हैं, स्वतंत्र कोटियां हैं तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जल में CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है। जल में CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है तो 70 का देखेंगे तो अम्लीय, है ना, अम्लीय प्रकृति का है।
अम्लीय प्रकृति का है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है 71 कि हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला तंतुकीय ऊतक कौन सा है। दोस्तों तंतुकीय ऊतक की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा स्नायु जो है, राइट आंसर हो जाएगा स्नायु। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल की बात करते हैं, ये आपका क्लोरेला जो है राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा क्लोरेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि छुई मुई किस कुल का पौधा है। छुई मुई क्या होगा इसका आंसर, ये आपका है लेग्यूमिनेसी हो जाएगा। क्या होगा आंसर, लेग्यूमिनेसी। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है। विशिष्ट चालकता की मात्रा की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 ग्राम जल का ताप 15 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस करने के लिए उष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता है। उष्मा की कितनी मात्रा की जो है आवश्यकता है, तो 1 किलो कैलोरी जो है आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी आपका जो है राइट आंसर होगा। कॉपर परमाणु का आध अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आंसर देखेंगे तो आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है जीवाणु में नहीं जो है पाई जाती है। जीवाणु में दोस्तों नहीं पाई जाती है, आंसर आप देखेंगे तो 77 का तो आपका अंतः प्रद्रवित जालिका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक पर हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, परमाणु क्रमांक पर उत्तर हो जाएगा। समुद्र के जल से शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है। समुद्र के जल से जो आपका शुद्ध पानी है ये आपका प्राप्त होता है। तो 79 की बात करते हैं तो ये आपका जैसे वाष्पीकरण हो जाएगा, आसवन होगा या फिर आपका शोधन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आप देखेंगे तो डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर सारे के 760 मिमी कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है। देखिए लगने वाला दाब की बात करते हैं तो एक वायुमंडलीय दाब जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। जैसे धातु और अयस्क दिया गया है तो 81 की बात कर लेते हैं, जैसे गलत के बारे में पूछ रहा है ना, तो सिल्वर की बात करते हैं तो कैलेमाइन गलत आंसर हो जाएगा। बाकी सोना की बात करते हैं तो आपका सिल्वेनाइट सही है। जिंक की बात करते हैं तो जिंक ब्लेड सही है और तांबा की बात करते हैं तो आपका क्यूप्राइट आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल जो आपका नस्ल है भेड़ की नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो ये आपका जो है खेरा जो है आपका भेड़ का नहीं है, बाकी मारवाड़ी है, मेरिनो है और काठियावाड़ी जो है ये सब जो है आपका भेड़ का नस्ल देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, देखिए रुधिर का कौन सा घटक रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। देखिए सबसे अधिक मात्रा की बात करते हैं तो प्लाज्मा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों जो है स्रावित करती हैं। एंजाइम और हार्मोन जो है दोनों स्रावित करती हैं, तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका अग्न्याशय जो है राइट आंसर हो जाएगा, अग्न्याशय, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा अग्न्याशय। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम यानी सस्ता इलाज क्या है। देखिए सबसे सस्ता इलाज देखेंगे तो ये आपका एंटीबायोटिक्स जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 85 का सी हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। यदि समतल दर्पण के आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण किस एंगल से घूम जाएगा। तो किस एंगल से घूम जाएगा तो आपका 2 थीटा है ना, बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है। बल की परिभाषा की बात करते हैं तो न्यूटन के प्रथम नियम से हो जाएगा आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 87 का तो ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ड्यूस के नाम से किसे जो है पुकारा जाता है। ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का आपका जो है मुसोलिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर बी होगा मुसोलिनी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। सही पूछ रहा है, देखिए 1857 में दरभंगा, डुमराव और
हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की जो है मदद किया था। तो यही देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बिहार में, है ना। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा बिहार में। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका सर जेम्स डेविड शिफ्टन, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 92 का हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 पढ़ेंगे। देखिए 2 और 3 है कि बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को जो है रोजगार स्वरोजगार जो है प्रदान करना है। और तीसरा पढ़ेंगे तो तीसरा है कि बिहार में, है ना, बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। 2 और 3 जो है राइट आंसर होगा। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश की बात करते हैं तो भारत नेपाल सीमा के समांतर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा जो है साझा नहीं करता है? तो नहीं करता है तो मिथिला मैदान जो है राइट आंसर हो जाएगा। मिथिला मैदान, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, मिथिला मैदान। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा जो है कब जो है स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों ये स्वीकार किया गया है 1885 में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1885 में। निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? यानी प्रमुख व्यक्ति और उपनाम दिया गया है। जैसे भगत सिंह की बात करते हैं, सरदार गलत हो जाएगा। शहीद आजम जो है इनका उपनाम है। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा देश रत्न। एनी बेसेंट, माता बसंत, मदर टेरेसा की बात करते हैं तो निर्मल हृदय हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29 जो है राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 29। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए विश्व विद्यार्थी दिवस की बात करते हैं 16 अक्टूबर, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी विश्व टेलीविजन दिवस की बात करते हैं 21 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस की बात करते हैं तो 19 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस की बात करते हैं 14 नवंबर। आपको दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों विश्व विद्यार्थी दिवस की बात करते हैं तो 15 अक्टूबर को मनाते हैं, 15 अक्टूबर को। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो ये आपको जाता है दोस्तों, आप देखेंगे तो 2,80,000 हो जाएगा, 2,80,000। अगला है कि निम्न पुराने तथा नए नामों को मिलान करके बताना है। जैसे श्याम, है ना, श्याम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा थाईलैंड। फार्मोसा की बात करते हैं तो हो जाएगा ताइवान। मेसोपोटामिया की बात करते हैं इराक। और बर्मा जो है आपका म्यांमार। ऑप्शन नंबर जो है 100 का सी सही उत्तर होगा। दोस्तों हमारा जो है 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और बहुत सारा सेट देखिए अपलोड है, रुटेरिया मैंने समाप्त कर दिया है और उसका 8 घंटे का मास्टर वीडियो भी अपलोड कर दिया है। तो आप उसको जाइए आराम से रिवीजन करते रहिए जब आपको समय मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।